एक समय की बात है, एक गरीब किसान जिसके पास कुछ बिगहा ज़मीन होती है, वो खेती करके अपनी गुजर बसर कर रहा होता है। एक साल ऐसा होता है कि बहुत गर्मी पड़ती है। उस गर्मी के चलते उसकी फसल ठीक से नहीं होती। वो अगली बार कोशिश करता है, उस बार बहुत बारिश हो जाती है, फिर से उसकी फसल अच्छे से नहीं होती। फिर वो कोशिश करता है, कभी तूफान आ जाता है, कभी बारिश, कभी ओले। इसी तरीके से वो बड़ा परेशान हो जाता है। एक दिन वो दुखी, हारा, थका खेत में बैठकर ऊपर की तरफ देखकर भगवान को कोस रहा होता है। बोलता है, भगवान आप ऐसा क्यों करते हो? क्यों आप इंसान को वो नहीं देते जो उसे चाहिए होता है? आपकी जगह मैं होता तो किसी की फसल ऐसे बर्बाद ही ना होने देता। मैं ये तूफान, ओले, बारिश ये आने ही ना देता और सबकी फसल बड़ी अच्छी होती। ऊपर से एक आवाज़ आती है, भगवान उसकी बात सुन लेते हैं और बोलते हैं, तथास्तु। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में शक्ति होती और तुम सब ठीक कर देते तो मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। जाओ, जो भी ठीक करना चाहते हो तुम ठीक कर लो। अब वो बड़ा खुश होता है। इस बार वो गेहूं की फसल उगाता है। गेहूं की फसल उगाता है, ना तो ज़्यादा बारिश आने देता है, ना ही ओले पड़ने देता है, ना ही वो चिलचिलाती धूप जो फसल को जला देती है वो होने देता है। उसके गेहूँ बहुत सुंदर खिलकर उठ जाते हैं। वो दूर से उन्हें देखता है और बड़ा खुश होता है कि इस बार तो फसल बड़ी अच्छी हुई है। धीरे धीरे फसल कटने का टाइम आ जाता है। अब जब फसल कटने की बारी आती है, जब वो फसल काटता है और उससे बीज निकलता है तो देखता है उसमें बीज तो है ही नहीं, बहुत कम और नन्हा सा बीज है। इससे पहले जब उसकी फसल बर्बाद हो जाया करती थी तब भी उसके पास इससे ज़्यादा गेहूँ होता था, क्योंकि उस बर्बाद फसल से भी अनाज अच्छा खासा निकल जाता था। इस बार जब उसने ना तेज़ धूप पड़ने दी, ना ओले पड़ने दिए, ना बारिश से बर्बाद होने दिया, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसकी फसल को बर्बाद करता, और फसल दिख भी अच्छी रही थी, फिर भी उसे वो अनाज नहीं मिलता जिससे उसका गुजर बसर हो सके। फिर से वो आसमान की तरफ देखता है और रोने लगता है। कहता है, भगवान मैं जानता हूँ आप मुझे सज़ा दे रहे हैं, मैं जानता हूँ मैंने आपको कोसा है, इसीलिए आपने मेरे साथ ऐसा किया है, पर हे ईश्वर आपने ऐसा क्यों किया? फिर से ऊपर से आवाज़ आती है। भगवान बोलते हैं, तुमने ही तो बोला था अगर मेरे बस में हो तो मैं अपनी इच्छा से सब सही कर दूँ। तुम्हें क्या लगता है अगर बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छी होगी? ओले नहीं होंगे, तूफान नहीं होंगे तो फसल अच्छी होगी? जब तक फसल उन मुश्किलों से गुजर कर खड़ी नहीं रहती, जब तक उसमें वो ताकत नहीं आती कि वो इतनी तकलीफ़ों के बाद भी खड़ी रह सके, अपने अंदर का अनाज उसका पनप सके, तब तक कोई फसल अच्छी हो ही नहीं सकती। जीवन में जो भी होता है, कष्ट, तकलीफ़ें, जब भी हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है, हमें लगता है ये परिस्थिति हमें क्यों इतना थका रही है, हमें काम करने लायक नहीं छोड़ रही है, पर हकीकत तो ये है कि यही मुश्किलें, आफतें जितनी भी आपके जीवन में आती हैं वो आपको आगे के लिए मजबूत बनाती हैं। वो भले ही फसल हो या फिर हमारा जीवन, फसल भी इन्हीं तूफानों से लड़कर खड़ी होकर आपको अच्छा बीज प्रदान करती है, अच्छा अनाज प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में अगर सब कुछ सीधा सपाट चलता रहेगा, सब आपकी मर्जी से चलता रहेगा, सबसे पहली बात जीवन का आनंद नहीं आएगा, क्योंकि अगर मुश्किलें नहीं हैं तो आप अपने अंदर वो हिम्मत पैदा नहीं करेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, मुश्किल है तो क्या हुआ, मैं उठकर खड़ा हो सकता हूँ। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको मुश्किलों के बारे में पता ही नहीं है, तो आप में वो वाली हिम्मत भी नहीं आएगी। मुश्किलें, कोई भी परेशानी हमें तोड़ने के लिए नहीं आती है, वो हमें जीवन का एक नया सबक देने के लिए आती है। वो हमें जीवन में मुश्किलों से लड़ना सिखाती है। जीवन में आवश्यक है कि आपको अगर सुख मिल रहे हैं तो बीच बीच में आपको कुछ ऐसी मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी करना चाहिए जिनसे लड़कर आप और मजबूत बनते हैं, आगे के लिए तैयार होते हैं। बार बार मुश्किलों से डरना छोड़ दीजिए, मुश्किलों का सामना कीजिए। एक बार सामना करके देखिए, डरिए मत, घबराइए मत, अगली बार आप और ज़्यादा मजबूत खड़े होंगे। राधे राधे।